应该就是这附近了。离开多意外，爱太深爱都腐坏，黑与白。हानियू शाओशी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और ना ही इससे बात कर रहा है। करेगा भी कैसे? विलन ने इसके दिमाग में नफरत जो भर दी है। कहने लगा कि मिस चुड़ैल, ये मेरा प्राइवेट स्पेस है, यहाँ मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, सो तुम आज के बाद से दरवाज़ा नॉक किए बिना अंदर मत आना। इसकी ये बातें शाओशी को बुरी लगी। इसे लगने लगा है कि हानियू जानबूझ के इसे इग्नोर कर रहा है। इसका मूड तो ऑफ हो गया। ये वापस लौट आई। इतना पावरफुल होने का क्या फ़ायदा जब एक इंसान इसे भाव ही नहीं दे रहा। ये गुस्सा तो होगी ना। उधर दूसरी तरफ हानियू सीनियर प्रोफेसर के साथ मीटिंग कर रहा है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि इसने जैमर डिवाइस चुड़ैलों को कंट्रोल करने के लिए बनाया है, क्योंकि इसके पेरेंट्स उनकी वजह से जो मरे थे। वैसे हानियू को सावधान रहना होगा। अगर ये जैमर डिवाइस विलन के हाथ लग गया तो फिर वो शाओशी और विचेस को जिंदा नहीं छोड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। सुख चैन और शिनी की लव स्टोरी तेजी से आगे बढ़ रही है। दोनों एक दूसरे को हद से ज्यादा चाहने लगे हैं। क्या होगा जब सुख चैन इसकी बहन को मारने की कोशिश करेगा? क्या तब भी ये इसका साथ देगी या फिर अपनी बहन को बचाएगी? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। शाओशी फिर से हानियू के घर पहुंच गई, लेकिन इस बार इसने डोर नॉक किया। ऐसा करना मजबूरी नहीं, जरूरी है ताकि प्रोफेसर जी नाराज ना हो। हानियू उससे पूछने लगता है कि तुम फिर से क्यों आ गई? वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि विच हंटर को पकड़ सकूं। वो बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं, काफी बिजी हूँ, वापस चली जाओ। बस ये सुनने की देर थी कि मिस चुड़ैल भड़क गई। कहने लगी कि तुम मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो ना। वो बोलता है कि हाँ सही कहा, क्या मेरी फैमिली को मारना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था, जो अब तुम मेरी ज़िंदगी भी मुश्किल बना रही हो? तुम आखिर किस चीज़ के पीछे पड़ी हो? ये बात सुन के शाओशी शॉक्ड हो गई। पूछने लगी कि क्या मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा? ये बात तुम्हें किसने बताई? हानियू ने इसे वीडियो क्लिप दिखा दिया। शाओशी इमोशनल होकर कहने लगती है कि सुन प्रोफेसर, मैं लोगों की लालच का फ़ायदा तो उठाती हूँ, लेकिन मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ जो ऐसे काम करूँ, बिला वजह किसी को मारूँ। लगता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, सो आज से हमारे रास्ते जुदा हैं। ये बात बोल के शाओशी चली आई। हानियू ने उसके साथ ठीक नहीं किया। ये विलन के बहकावे में आ गया। देखते हैं कब हकीकत इसके सामने आती है। शाओशी अपनी बहन के पास जा पहुंची। उससे पूछने लगी कि बताओ 5 साल पहले क्या हुआ था? तुमने मुझसे वो बात क्यों छुपाई? शिनी खामोश है। शाओशी भी चुप नहीं बैठने वाली, ये सच जान के ही रहेगी। लेकिन इसकी बहन तो हानियू पे काफी गुस्सा है। ये उसे टपकाने का सोच रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। शाओशी को अब अकेले ही सब कुछ करना होगा। हानियू ने इसका साथ जो छोड़ दिया। जब ये एक जगह पे जाती है तो तभी हानियू भी वहीं पे पहुंच जाता है। ये काफी पछता रहा है। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। दोनों फिर से इकट्ठे हो गए। हानियू कैसे भी करके अपने पेरेंट्स को वापस लाना चाहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्बानी दे के इसे नई जिंदगी दी थी। शाओशी भी इसे यकीन दिलाती है कि वो इसके पेरेंट्स की मौत का सच इसे बताकर रहेगी। ये तो फिर से बेहोश हो गई। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि शाओशी को एमनीजिया भी है। 5 साल पहले क्या हुआ इसे कुछ भी याद नहीं। हानियू शाओशी को विचेस के खास स्पेस में ले गया। जब शिनी अपनी बहन को बेहोश देखती है तो वो हानियू पे काफी गुस्सा होती है। कहने लगती है कि इसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। 5 साल पहले भी तुम और अब भी तुम, आखिर तुम चाहते क्या हो? ये बात सुन के हानियू पूछने लगता है कि तुम कहना क्या चाह रही हो? वो बोलती है कि तुम जानना चाहते हो ना आखिर तुम्हारे पेरेंट्स के मरने से पहले क्या हुआ था? तो फिर सुनो। कहानी फ्लैशबैक में चली गई, जहां हमें दिखाया जाता है कि विच लीडर मिस हुआ से हानियू के मॉम डैड मिन्नतें कर रहे होते हैं कि वो इनके बेटे की जान बचाए। तब मिस हुआ ने उनसे कहा था कि जान के बदले जान देना होगी। हानियू के पेरेंट्स मान गए थे, लेकिन तभी उसकी मॉम ने चालाकी दिखाते हुए कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया था। उन्होंने विश मांगी थी कि हानियू के पास विचेस की शक्तियाँ आ जाएं ताकि फ्यूचर में उनके बेटे की जान फिर से खतरे में ना पड़े।
कॉन्ट्रैक्ट में चेंजिंग की वजह से मिस हुआ ने फौरन ही अपना नेकलेस खो दिया। वो नेकलेस उसी टाइम हानियों के पास चला गया था। फिर हुआ ये कि मरने से पहले मिस हुआ ने शाओशी को न्यू लीडर बनाया और उसे ये श्राप भी दिया कि अगर वो 5 साल के अंदर नेकलेस को दोबारा से हासिल ना कर सकी तो वो भी इसकी तरह तड़प तड़प के मर जाएगी। ये थी पास्ट की कहानी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हानियों के सामने सच आ चुका है। ये शिनी से पूछने लगता है कि क्या नेकलेस ना होने की वजह से शाओशी की ये हालत है। वो बोलती है कि हाँ, प्रीवियस लीडर की कर्ज की वजह से ये सब हो रहा है। अगर जल्दी इसे नेकलेस ना मिला तो ये मर जाएगी। ये बात सुन के हानियो शॉक्ड हो गया। पूछने लगा कि मैं इसे ये नेकलेस कैसे वापस दे सकता हूँ। वो बोलती है कि सिंपल, मर जाओ, नेकलेस खुद ब खुद उसके पास चला जाएगा। क्या हुआ, डर गए? अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पे क्यों खड़े हो, दफा हो जाओ। हानियो सोचता है कि मैं तो वैसे भी अपनी जान दे के अपने पेरेंट्स को वापस लाना चाहता हूँ। इस तरह से ये नेकलेस ऑटोमेटिकली शाओशी के पास चला जाएगा और मेरे पेरेंट्स भी वापस आ जाएंगे। एक तीर से 2 शिकार। मतलब कि हानियो डिसाइड कर चुका है कि वो अपनी कुर्बानी देगा। क्या होगा जब शाओशी को ये बात पता चलेगी? क्या तब भी वो इसे मरने देगी या फिर दोनों ही नेकलेस के चक्कर में फंस जाएंगे? देखते हैं आगे क्या होता है। 再来一刀，快！ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।